हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉलेज एडवाइस की, कुछ एडवाइस कॉलेज की जो मैं अपने पास एक्सपीरियंस से आप लोगों को देना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहला होता है भाई कि हम लड़कियाँ लोग बेसिकली जब हम अपना कॉलेज चूज़ कर रहे होते हैं ना, हमारे को इससे मतलब नहीं होता भाई कि हम कोर्स कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, या वहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह होती है या नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से दूर होना चाहिए। बहुत सी लड़कियां मुझसे अग्री करेंगी, क्योंकि उनको भाई, हम जैसी लड़कियां जिनको 12th तक घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, उनको अब एक ही उम्मीद होती है अपने कॉलेज से कि अब मैं कॉलेज में जाके ही कुछ अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर पाऊँगी, मैं कॉलेज में जाके ही कुछ अपने जो बच्चे कुछ अब जो मेरे ड्रीम्स बचे हैं इस लाइफ से वो मैं पूरे कर पाऊँगी अपने कॉलेज लाइफ में, क्योंकि अभी तक मैं वो पूरे कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बाउंडेड हूँ इतनी सारी चीज़ों से। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं अपना कॉलेज चूज़ करी थी। मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरे कॉलेज का अच्छा क्या है, मेरी कॉलेज की टीचर्स कैसी हैं, लाइक क्या क्या वो फैसिलिटीज़ हमें देते हैं, कुछ भी नहीं, बस वो मेरे घर से दूर होना चाहिए, दैट्स इट। मैंने बस वही चूज़ किया था। नहीं गाइज़, आप लोगों को ये तो चूज़ करना ही, आप ये तो करो ही, साथ में आप ये भी करो कि उस कॉलेज की कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। जो कोर्स आप चूज़ कर रहे हो वो आपकी आगे की लाइफ के लिए भी तो काम आना चाहिए ना। अब ये सिर्फ 3 साल में ही आप अपनी पूरी दुनिया भर के अपने जो आपके ड्रीम्स जो आप सोच के बैठे हो वो आप इन 3 साल में थोड़ा पूरे कर लोगे भाई। तो आप देखो कि आपका कॉलेज कैसा है, किस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कोर्स उस कॉलेज का ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको सोच समझ के परस्यू करिए। ये तो बात है सिर्फ एकेडमिक की, ठीक है, कि आपको अपना कॉलेज तो सिलेक्ट करना ही है कि आपका कॉलेज कैसा है, किस चीज़ में उसकी स्पेशलिटी है, कौन से बैच की टीचर्स उसमें ज़्यादा अच्छी हैं, या टीचर्स आपके मतलब कैसे हैं, सब चीज़ों को आप इंटरेक्ट करो। आप इस चीज़ को अपने लिंक्डइन पे भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो सबकी ही लिंक्डइन प्रोफाइल होती है। तो आप वहाँ पे जाके अपने टीचर्स का बैकग्राउंड चेक करो कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है, एक ही बात हो गई, एजुकेशन कहाँ से करी है, ठीक है, क्या क्या कोर्सेज उन्होंने ले रखे हैं, कितने ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू हो तो। बट किसी कॉलेज की अगर कोई स्पेशलिटी होती है तो वो ऑब्वियसली फेमस तो होता ही है, तो अब वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो डू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल। मैंने यही किया था कि मैं बिल्कुल चोमू बन के जाती थी अपने कॉलेज में। अगर मेरे पास कोई फ़ोटो होगी अपने कॉलेज के टाइम की तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे आउटफिट पहन कर जाती थी। वो बोरिंग स्टाइल नहीं करना है। एक कॉलेज ही है जहाँ पे आप अपना फैशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारे पास तो भगवान की दया से सरोजनी भी है, तो हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ला के एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो मजाक की बात थी, बट हाँ, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो भाई, क्योंकि आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी से ही सबसे पहले जजमेंट मिलती है कि ओ, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं कि ओ, इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, ये अच्छे घर से होगी, इसने ऐसे एवरेज कपड़े पहने हैं, ये मे बी सोशल नहीं करती होगी, मे बी ये पुअर घर से आती होगी, मे बी ये विलेज से आती होगी, मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स देते हैं लोग, बिलीव मी, देते हैं। तो आपको अलग ही दिखना है भाई। आप सामने वाले को अपनी पर्सनैलिटी से ही डरा दो कि भाई आई कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दैट, वो आपसे कुछ भी ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉलेज में जाकर लोग बहुत जजमेंट करते हैं कि मैं तो अच्छे घर के ही लोगों को फ्रेंड्स बनाऊंगी। क्यों भाई, सब एक जैसे होते हैं गाइस, पर ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी होती है, बट बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी होती है। मैंने तो ये अपनी एक्सपीरियंस करी है। मुझे कोई भी ढंग के बच्चे नहीं मिले थे अपनी क्लास में, मेरा ग्रुप ही नहीं था कोई। ग्रुप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रुप होना चाहिए, मतलब आपका एक फ्रेंड ग्रुप तो है ही है, साथ में आप एक ऐसा भी ग्रुप रखो जो पढ़ने वाला ग्रुप है भाई, उससे वो बहुत आपकी मदद करता है पेपर्स के टाइम में, नोट्स आपकी हेल्प करने में। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो मेरी थर्ड एडवाइस ये रहेगी कि भाई आप कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको लगता है कि आपके कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है जो आपके आगे जाकर आपके ऑफिस में काम आने वाली है, या आपके कोई वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पे काम में आने हैं, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होने वाला है? नहीं। तो आप अपने थर्ड ईयर में ही सब कुछ जाके स्टार्ट कर दो कि अगर आपको MBA करनी है तो आप जाके कैट की तैयारी करना शुरू कर दो, मैट की तैयारी करना शुरू कर दो, अप्लाई करो, जिस भी आपको फील्ड में जाना है सब कुछ अप्लाई करना शुरू कर दो। बट अगर आपको BCom कर रहे हो, BBA कर रहे हो, BC कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो XYZ, तो अपनी एक्सपर्टीज़ से लेके जो भी जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आप अपने सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो जॉब है, आपका कॉलेज ख़त्म होते ही आपकी जॉब लग सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड अब ये तो रही थी कि ठीक है, आप अपने ऑफिस में जॉब पाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी फर्स्ट जॉब लगेगी तो आपको बिल्कुल मज़दूरों की तरह लगाया जाएगा, क्योंकि तुम तो नए हो, तुमको तो ना ही करना नहीं आता है किसी को भी भाई। तो भाई मेरे साथ ये हो चुका है, बिल्कुल रगड़ देते हैं वो तुमको रबड़ की तरह, ठीक है, घिस जाओगे बिल्कुल। बिल्कुल भी अपना एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, हर चीज़ में यस मैम बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना उतना करो जितना आपको करना है और आप चलते बनो अपने 8 घंटे की शिफ्ट के बाद। कोई ये मत करना कि भाई ये मेरे को निकाल देंगे, ये कर देंगे। बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी और वो नहीं निकालेंगे। अगर आप उनके बहुत अच्छे एम्प्लॉय होगे तो वो आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो वो अपने अच्छे एम्प्लॉय को क्यों लूज़ करना चाहेंगे? तो प्लीज़ फुद्दू ना बने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अपना जो फ्रेंड ग्रुप है ना, उसको देख के बनाओ, क्योंकि हम ट्रस्ट मत करो उन पे कि भाई फर्स्ट ईयर में अभी हम हैं, हमने अपने सारे जितने भी हमारे राज थे जो हमने छुपा के रखे थे, हमने वो सारे बेस्ट फ्रेंड के नाम पे हमने वो सारे उसको रिवील कर दिए जाके। यही फ्रेंड आपके 4th ईयर में 3rd ईयर में आके आपका जो सीक्रेट होगा ना उसको हर जगह रिवील कर देंगे। एंड देन यू वुड बी लाइक मैंने क्यों नहीं बताया। किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत करो। कोई भी आपका फ्रेंड है, आप उसे उतना ही रखो, उतना ही आप उसको अपनी पर्सनल चीज़ें बताओ जितनी मैंडेटरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी पूरी दुनिया जहान के सीक्रेट ही आपको उसको जाके बता देने हैं कि मेरी लाइफ में तो ये है वो है। वही लोग आपको उन्हीं बातों की वजह से आपको जज कर देंगे आगे। फिर आप बोलोगे कि ये तो वही फ्रेंड थी जिससे हम अपने सारे दिन की बातें करते थे कि हमें जज नहीं करेगी, अब यही हमें आकर जज कर रही है। तो इस बात का सख्ती से ध्यान रखें, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ बहुत फेस करी थी। क्योंकि वही लोग अपने 2 फेस अपना दिखा देते हैं आके कि हाँ यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। जिसको आप सोचते थे कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वही सब कुछ आपके बारे में बताएगी। एंड उसके बाद है कि आप अपने टीचर्स के साथ बॉन्ड अपना अच्छा रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी के हाथ में आपके वो 20 नंबर हैं प्रैक्टिकल के जो वो देती हैं, और जिनका बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना। मेरी टीचरों से बिल्कुल मतलब नहीं था, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं था। वो मुझे जानती भी नहीं थी कि भाई कुछ इस फेस की लड़की, कोई रितिका नाम की लड़की भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो बहुत मतलब तुम कितने ही अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे अपने एग्ज़ाम में, बट आपको वहाँ पर जो आपके वो मिलेंगे प्रैक्टिकल मार्क्स, वो उतने ही मिलेंगे, क्योंकि आप टीचर को जानते नहीं हो, क्योंकि आपने टीचर की चाटी नहीं, इसलिए तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, एंड जो इसका सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।